बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम जारी हुआ है और इमरान खान ने तमाम तर जबर बर्बरियत के बावजूद जो हितकंडे नए शुरू किए गए हैं, ख़ास तौर पे जो सलूक बुशरा बीबी साहिबा के साथ किया जा रहा है, उसके बाद भी इमरान खान ने हथियार डालने से दो टोक इनकार कर दिया है, पीछे हटने से इनकार कर दिया है। बुशरा बीबी साहिबा पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और वो उनकी जो बहन है मरियम भट्टू साहिबा, उन्होंने भी बताया कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। जुल्फी बुखारी साहब का ट्वीट आया, कुछ और भी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि उनके सेल की बिजली बंद रखी जाती है, 2 बार वो बेहोश हुई, उनको हर हवाले से टॉर्चर किया जा रहा है और उनको टॉर्चर करने का मकसद इमरान खान को ब्लैकमेल करना है, इमरान खान को तोड़ने की कोशिश करनी है। बुशरा बीबी जिनका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है और जिन पर बहुत झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, जिन पर इल्ज़ाम लगाए गए कि उनकी जो फ्रंट पर्सन है फ़राग होगी, उनके ज़रिए वो पैसे लेती थी और ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाती थी, लेकिन आज तक 3 साल हो गए हैं इमरान खान की हुकूमत के खात्मे को, एक केस ये नहीं बना सके जो सबसे बड़ा बुशरा बीबी साहिबा पर इल्ज़ाम लगाया जाता था। इसके अलावा जितने इल्ज़ामात बुशरा बीबी पर लगाए गए, झूठे प्रोपेगेंडा किया गया, वो सब बकवास निकला, कोई एक भी उन चीज़ों पर केस नहीं बनाया गया और जो केस बनाए गए वो इंतहाई बोगस भोंडे, जिनमें कुछ भी नहीं है। देखें, बुशरा बीबी का सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। दीगर जो ख़वातीन हैं, यानी अभी सनम जावेद, उनका भी आपने देखा होगा कि उनके हस्बैंड ने आज वीडियो पैगाम एक जारी किया है कि आलिया नीलम साहबा उनकी ज़मानत के हवाले से क्या कर रही हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। अब ज़ाहिर है सनम जावेद का नाम मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में भी है, अब एक वो पोलिटिकल फिगर हैं, उन्होंने आगे सियासत करनी है, वो एक सियासत का बड़ा नाम होंगी, ज़ाहिर है जो उन्होंने कुर्बानी दी है। दीगर जो अभी यास्मीन राशिद साहब अगर जेल के अंदर है, ज़ाहिर है वो एक सियासतदान है और उनका सबसे बड़ा जुर्म तो ये है कि उन्होंने मरीम नवाज़ के पापा को शिकस्त दी है, उन्होंने नवाज शरीफ को शिकस्त दी, उनका सबसे बड़ा जुर्म ये है। और उनका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो जब निकलेंगी तो उनसे खौफ सबसे बड़ा यह है कि मरीम नवाज़ की हुकूमत को हिला कर रख देंगी। तो चले इन ख़वातीन की समझ आती है कि इनके साथ आप ये इसलिए कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल फिगर्स हैं, लेकिन बुशरा बीबी का सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि बुशरा बीबी ने कहा था इमरान खान को के हवाले से कि मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं ताकत बनूंगी, और वो ताकत बनी है। वो तमाम तर जुल्म जबर बर्दाश्त कर रही हैं, उनके साथ जो सलूक हो रहा है। कल अलकादिर केस है, उनको ज़मानत मिलनी चाहिए, उनको रिहा होना चाहिए। और लेकिन इस निज़ाम को बहुत खौफ है कि नवंबर में जिस तरह से बुशरा बीबी ने लीड किया, कारकुनान को और डी चौक तक पहुँची, तो ये निज़ाम इमरान खान के बाद अगर किसी से सबसे ज़्यादा खौफज़दा है तो वो बुशरा बीबी हैं कि अगर वो बाहर आ जाएंगी तो दोबारा लोगों को चार्ज करके और डी चौक तक लाने की उनके अंदर कैपेसिटी है, उन्होंने ये साबित किया है। तो बहरहाल बात करते हैं इमरान खान साहब के जो एक पैगाम आया उस पर। लेकिन शुरू में मैं आपके रिज़ल्ट आपको बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि आप लोगों से जो वीडियो सुन रहे हैं कि गूगल किए बगैर मुझे उन जजेस के नाम नीचे कमेंट्स में बता दें जिनको इमरान खान छोटे छोटे काजी फाइज से कहते हैं। तो ये इस निज़ाम की बड़ी कामयाबी है, ये इस जुडिशरी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि 90% लोगों को उन जजेस के नाम मालूम नहीं है जिनको इमरान खान छोटे छोटे काजी फाइज ऐसा कह रहे हैं, जो इस वक्त इस निज़ाम को सर्व कर रहे हैं, जो इस वक्त फैसले दे रहे हैं, जो इस वक्त जो मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने जा रहे हैं, जिन्होंने आखिरी 7 मई को एक फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया, लोगों को उनके नाम याद नहीं है। ये इस निज़ाम की बड़ी कामयाबी है और इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि वो जजेस बहुत कंफर्टेबल हैं कि हमें तो जानते ही कोई नहीं है, हमारे चेहरे किसी को याद नहीं है, हमारे नाम किसी को याद नहीं है, काम छिक के रखो, तेज़ी से करो और जल्दी जल्दी जो है वो फैसले दो। जो ये हैं 5 जजेस की जो पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट में, उनके खिलाफ भी फैसला दो, मखसूस नशिस्तें भी नून लीग और पीपल्स पार्टी चोरों डाकू लुटेरों को दे दो, और भी बाकी इमरान खान के खिलाफ फैसले दो, इमरान खान के केसेस ना लगाओ, क्योंकि अवाम को अब इन जजेस के नाम तक नहीं आते। और ये तहरीक इंसाफ की भी बहुत बड़ी नाकामी है कि उन जजेस के नाम नहीं आते। अच्छा, तहरीक इंसाफ की नाकामी की समझ आती है क्योंकि तहरीक इंसाफ की बागडोर इस वक्त जो वकला हैं उनके हाथ में, और वकला नहीं चाहते कि जुडिशरी में उनके जो है वो साख ख़राब हो, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए की फीसें लेकर केसेस करने होते हैं, इसलिए वो इन जजेस के नाम तक नहीं लेते। तो अब आते हैं इमरान खान साहब ने जो शहबाज शरीफ को एक नया लक़ब दिया है और पूरा सोशल मीडिया से लेला लेला हुआ पड़ा है, क्योंकि वैसे भी पता है आपको कि लेलों के दिन है, लोग मंडियों में मारे मारे फिर रहे हैं, लोगों को अच्छे लेले नहीं मिल रहे, सस्ते लेले नहीं मिल रहे। तो इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान कहते हैं कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब खुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूँगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे, सलमान अकरम राजा हदायत पर अमल करवाएंगे, तहरीक का लाएमल चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, GDA और मारंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाअल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल मारंग बलोच का नाम लिखा है। मारंग बलोच के हवाले से आपको पता है उसके सेंटीमेंट्स जो है वो बलोचिस्तान में क्या है, पूरे पाकिस्तान में क्या है, और हुकूमत और हुकूमती इदारों का उनके बारे में क्या मौक़िफ़ है वो आपके सामने। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को मेरा पैगाम है कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दें, लेकिन आपने याद रखना है कि वोट मेरा नहीं आपका चोरी हुआ है, आवाज़ मेरी नहीं आपकी दबाई जा रही है, लिहाजा आपको खुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना होगा। बार बार कह चुका हूँ कि आज़ादी को प्लेट में रख कर नहीं देता,
और ये बात इमरान खान की ठीक है कि इमरान खान पर तो जो सख्तियाँ हो रही हैं सो हो रही हैं, असल में तो मुल्क सख्ती से गुजर रहा है, अजाब से गुजर रहा है, तकलीफ से गुजर रहा है, और आगे महंगाई बढ़ने जा रही है, आगे तबाही और बर्बादी बढ़ने जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ने जा रही है, गुर्बत बढ़ने जा रही है, लोगों के मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। इमरान खान कहते हैं कि एहतजाजी तहरीक मुल्कगीर और मुसलसल होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में स्नाइपर्स तैनात होते हैं जो मासूम शहरियों और पुरअमन एहतजाजियों पर सीधे फायर खोल देते हैं। जो कत्लेआम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया वो और किसी जमात के साथ नहीं हुआ। मेरा अपने पार्टी अहदेदारान को पैगाम है कि अगर मैं जेल काट सकता हूं तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिल गई थी, अब मुश्किल वक्त है और सबके इम्तिहान है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने पर आराम से बनी गाला बैठ जाने का कहा गया था। जैसे नवाज शरीफ को 10 साल तक चुप रहना पड़ा, मगर मैं बुज़दिल नहीं हूँ और यजीदियत पर कभी खामोश नहीं रह सकता। इमरान खान की जुर्रत, बहादुरी, दाद है, कमाल है। मतलब इमरान खान नवाज शरीफ बनने को तैयार नहीं है, इमरान खान लेला बनने को तैयार नहीं है, इमरान खान अर्दली बनने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि मैं जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक जदोजहद करूँगा। पाकिस्तानी अवाम ने संभ्याल इंतखाबात में एक मरतबा फिर साबित किया कि जुल्म के जरिए उनका नजरिया तब्दील नहीं किया जा सकता। अवाम का फैसला वही है जो 8 फरवरी को उन्होंने सुनाया था। इस इलेक्शन में भी बेशर्मी से धांधली करके अवामी मैंडेट को पैरों तले रौंदा गया। 8 फरवरी के इंतखाबात की चोरी में काजी फायजी साहब, सिकंदर सुल्तान राजा और जंगल का बादशाह पूरी तरह शामिल थे। उन्होंने उस वक्त तक इंतखाबात मुलतवी करवाए जब तक तहरीक इंसाफ को अपनी दानिश में क्रश नहीं कर दिया गया, लेकिन 8 फरवरी को अवाम खामोश इनकलाब ले आए। ये कल भी उन्होंने कहा था अलीमा खान साहबा ने कि जब तक उमर तबदयाल साहब रिटायर नहीं हो गए और उनके फैसले पर तो अमल दरामद भी नहीं हुआ और काजी फाइज से आ नहीं गया, तब तक इलेक्शन नहीं करवाए गए। जब ये लगा कि बेटी क्रश हो गई, ख़त्म हो गई, तब इलेक्शन करवाए गए। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को दाद ने जो निकले और उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि 8 फरवरी एक बहुत बड़ा इनकलाब था। जिन्होंने 8 फरवरी का 2 तारीख मैंडेट चुरा लिया वो हमें ज़िमनी इंतखाबात कैसे जीतने देते, क्योंकि उनको यही डर है कि मैं जेल से बाहर ना आ जाऊँ। लेकिन हकीकत तो यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैसियत अब सियासी लाशों से बढ़कर कुछ नहीं है। इनको अपने असल ठिकाने लंदन वापस चले जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ को क्रश करना लंदन प्लान का हिस्सा था जो नवाज शरीफ ने जंगल के बादशाह, काजी फायजी साहब और सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बनाया था। लंदन प्लान के तहत ही 9 मई भी करवाया गया, जिसका मकसद पीटीआई को तोड़ना और ख़त्म करना था। इसीलिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो आज़ाद हैं, जबकि नजरिए पर खड़े रहने वाले आज भी नाहक कैद में हैं। अगर 9 मई तहरीक इंसाफ की साजिश थी तो सीसीटीवी फुटेज से साबित हो जाता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज चुराकर सबसे बड़ा जुर्म किया गया और फिर एकदम से 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार करना साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग था जिसकी आड़ में पीटीआई को क्रश किया गया। पाकिस्तान में अदलिया मुकम्मल तौर पर मफलूज है। काजी फाइज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के जाने का वक्त आया तो 26वीं तरमीम करके कई नए फाइज ईसा पैदा कर दिए गए। सिकंदर सुल्तान राजा मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद आज तक सिर्फ धांधली की सहूलतकारी के लिए बैठा हुआ है। इस मुल्क में इंसाफ नापैद हो चुका है। अब हमसे मखसूस नशस्तें भी 26वीं तरमीम वाली अदालतों के जरिए छीनने की कोशिश में हैं। अब पीटीआई नाम नहीं ले रही कि ये मखसूस नशस्तें कौन से जज छीनेंगे। अमीनुद्दीन खान साहब हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, हसन नज़र रिजवी साहब हैं, मुसरत हिलाली हैं, शाहिद बिलाल हसन हैं, आमिर फारूक साहब हैं, अली बाकर नजफी साहब हैं। ये जजेस ये केस सुन रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इन जजेस का नाम तक नहीं लेती। इमरान खान कहते हैं कि हम इस हुकूमत से क्या बात करें जो खुद 2 NROs की पैदावार है। इस हुकूमत में बैठी कठपुतलियों ने पहले मुशर्रफ और फिर बाजवा से NRO लिया और अपनी चोरियां माफ करवाई। शहबाज शरीफ लेले की तरह इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटका हुआ है, दूर जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ये हुक्मरान और 26वीं तरमीम वाले जज किसी को क्या ही इंसाफ दे सकते हैं। ये जो इमरान खान ने पहले अर्दली कहा था शहबाज शरीफ को, अर्दली आपको पता है कि फिर लोगों ने गूगल किया, उसकी मुख्तलिफ तारीफ़ें सामने आई, तफसीलात सामने आई कि अर्दली जो है वो एक फ़ौजी के साथ होता है जो उस फौजी अफसर की वर्दी का ख्याल रखता है कि वो बेहतरीन इस्त्री हुई हो, उसके बूट मुकम्मल तौर पे साफ़ हों, पॉलिश हों, अच्छी तरह रगड़ के वो पॉलिश करे और जब उस फौजी अफसर को ज़रूरत हो तो उसका ड्राइवर भी बन जाए, उसका नौकर भी बन जाए, चपरासी भी बन जाए, उसकी कोई पाँव दबाने पड़े तो पाँव भी उसके दबाने लग जाए, उसके कंधे भी दबाने लग जाए। यानी हर वो काम जो फौजी अफसर की ज़रूरत हो वो करने पर तैयार हो, उसे अर्दली कहा जाता है। और इमरान खान कहते हैं कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो अर्दली हैं। इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता है वही किरदार शहबाज शरीफ निभाने लग जाते हैं। अब इमरान खान ने उनको इस्टेब्लिशमेंट का लेला करार दिया कि लेले की तरह इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से बंधा हुआ है, तो अब पूरा सोशल मीडिया लेला हुआ पड़ा है। इमरान खान कहते हैं कि दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि जो फ्रॉड करे वही अपील सुने। मेरे खिलाफ 4 झूठे फैसले करवाए गए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने पर उड़ गए। इसके बाद सरकारी जजेस का इंतजार किया गया और मेरी अपील तब लगाई गई जब सरकारी जज आ गए। मेरे तमाम इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। मैं 2 साल से कैद में हूँ, जबकि मेरी अहलिया को 14 माह से कैद में रखा गया। अदलिया इंसानी हकूक का दिफा नहीं करती क्योंकि वो सब एक कर्नल से डरते हैं। मैं ये सब जुल्म सिर्फ कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ और किसी सूरत डील नहीं करूँगा। यहाँ पर बड़ी अहम बात की है सलमान राजा साहब ने कि इमरान खान अगर कौम की खातिर ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर कौम की जिम्मेदारी है कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए निकले। फिर इमरान खान कहते हैं कि ये बात कि कोई डॉक्टर अमेरिका से आए हैं ये सब अफवाह है। जब इन पर दबाव आता है ये मुझसे बातचीत का आगाज़ कर देते हैं और जब दबाव ख़त्म हो जाए तो फिर सख्ती बढ़ा देते हैं। एक छोटे से सेल में रहते हुए इंसान क्या कर सकता है सिवाय किताबें पढ़ने के, मगर अडियाला जेल में तैनात कर्नल को
मेरी किताबों से भी मसला है। मेरे एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। असल ताकत उसी के पास होती है जिसके साथ अवाम हो। अवाम की असल नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ ही है। तहरीक इंसाफ ही अवाम में फ़ौज का तासुर बहाल कर सकती है। 3 वजूहात की वजह से इस वक्त कौम को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। नंबर 1, मोदी इस वक्त जख्मी है और पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमलावर हो सकता है। भारत की मीशत हमसे काफ़ी मजबूत है और 700 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। हमें भी मुआशी लिहाज से मजबूत होना होगा ताकि भारत का मुकाबला कर सकें। नंबर 2, KPK और बलूचिस्तान में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं जिसमें मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। नंबर 3, मीशत मुकम्मल तौर पर तबाह है और सरमाएदार और नौजवान मुसलसल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहाँ कोई सरमाकारी नहीं आ सकती। सरमायाकारी के लिए कोई भी कुलिया आजमा लें, अवाम की मंशा की हुकूमत जब तक कायम नहीं होगी ये सब ख्वाब ही रहेगा। ये इमरान खान साहब का जेल से पैगाम है। सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, पीछे हटने से इनकार कर दिया है, हथियार डालने से इनकार कर दिए हैं। कोई कंप्रोमाइज़ इमरान खान नहीं कर रहा, बड़ा क्लियर है। पहले दिन जो उसका मौक़िफ़ था आज भी वही मौक़िफ़ है। 2 साल की जेल उसके अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकी। देखते चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। आज एक बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जो अली हमजा साहबा ने शेख वकास करम साहब ने किया, उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे भी तुम याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।